मैं स्कूल से घर आई तो देखा माँ सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। दुल्हन वाला लाल जोड़ा जिसे तकरीबन आधा वह सिलाई कर चुकी थी, यकीनन शाम तक पूरा सिल कर तैयार हो ही जाना था। और फिर मैं जानती थी वह जोड़ा आज बुटीक वालों के यहाँ नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि आज रात पहले वे खुद इस जोड़े को पहनेंगी। ऐसा सिर्फ आज ही नहीं होने वाला था, बल्कि पिछले 3 महीनों से लगातार होता आ रहा था। फिर जैसे ही शाम हुई, माँ ने अपना काम पूरा कर लिया। मेरा दिल परेशान होने लगा माँ के अगले काम का सोचकर। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, मगर इतना अंदाज़ था कि माँ जो कुछ भी करती है वह सही नहीं करती। जैसे ही रात हुई, माँ ने मुझे आवाज़ देकर कहा, परी, किचन में दोपहर का बचा हुआ खाना पड़ा है, खा लेना और मेरे कमरे की तरफ मत आना। मैं उनकी बात सुनकर चुपचाप किचन में चली गई और किचन की खिड़की से छुपकर देखा माँ वह लाल जोड़ा उठाए स्टोर रूम में जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह स्टोर रूम से निकली तो वही जोड़ा पहने, सर पर घूंघट लिए हुई थी और किसी दुल्हन की तरह सज कर कदम उठाती अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर बाद मैं किचन से निकल आई और दबे पाँव उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे से कान लगाकर सुना, अंदर से उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं दिल पर हाथ रखे खड़ी थी कि अचानक मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना किसी तरह छुपकर देखने की कोशिश की जाए। खिड़की तो बंद थी, एक रोशनदान था जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर था। बिना किसी ऊंची चीज़ पर चढ़कर इस तक नहीं पहुंचा जा सकता था। मैंने इधर-उधर देखा, सहन के कोने में एक ऊंची चारपाई पड़ी थी। मैंने उठाई, इसको रोशनदान के नीचे खड़ा किया और आहिस्ता-आहिस्ता कदम जमाकर ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही रोशनदान के करीब पहुंची और इसकी सलाखों पर हाथ जमाकर गर्दन ऊंची करके झांका तो दिल धक से रह गया। ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा सा कोई साया कमरे में टहल रहा हो, मगर क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नीचे उतर आई। मगर हैरान थी, मेरा शक बढ़ गया। माँ से पूछना भी बेकार था, वह कभी इस बारे में जवाब न देती, खामोश हो जाती या डांट देती। मगर मैंने सोच लिया था कि इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूँगी और एक रात आखिर में कामयाब हो गई। दरअसल माँ ने यह कपड़े सीने वाला काम 3 महीने पहले बाबा की मौत के बाद शुरू किया था। बाबा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जब हमें खबर मिली तो मैं रो रो कर निढाल हो गई। मगर अजीब बात यह थी कि माँ की आंख से आंसू का एक कतरा तक गिरते नहीं देखा। वह गुमसुम ज़रूर हुई थी, मगर ना तो उनकी आंखों में आंसू टपका, ना उन्होंने मुंह से किसी दुख का इजहार किया। बाबा की लाश जब लाई गई तब भी वह फासले पर खड़े हुए दिखती रही। ना वह अर्थी के करीब गई और ना उसे हाथ लगाया, जैसे वह उनका पति ना हो, कोई गैर हो। सब बातें मोहल्ले वाले ने भी नोटिस की थी। कई लोगों ने दबे दबे लफ्ज़ों में बातें की, मगर माँ ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना दिया, यूँ जैसे उन्हें लोगों की बातों से कोई मतलब ही ना हो। और तो और जब बाबा के 13वीं के बाद एक दिन बातों बातों में मैंने भी उनसे पूछ लिया कि माँ, आपको बाबा की मौत का दुख नहीं हुआ क्या? तो कुछ देर तो वह चुप बैठी रही थी, बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। उनके इस ही रिएक्शन से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वाकई उन्हें बाबा की मौत का दुख नहीं हुआ। शायद बाबा से उनकी ज़बरदस्ती शादी की गई होगी, वह उन्हें पसंद नहीं होगी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही सोच आ रही थी। मैंने उन्हें कभी बाबा के साथ ज़्यादा बातचीत करते नहीं देखा। वह दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर अजनबी की तरह रहते थे। मैंने जब होश संभाला तो सिर्फ माँ को ही पापा से हमेशा अलग रहते हुए देखा। सालों बाद आते वह भी चंद दिनों के लिए,
सिर्फ मेरे साथ ही वक्त गुजारते। मैं उन दोनों को भी आपस में हंसते बोलते नहीं देखती। मुझे बहुत अजीब लगता जब मोहल्ले के दूसरे बच्चों के माँ बाप को आपस में बात करते देखती, तो मेरा दिल करता काश मेरे माँ बाप भी आपस में इसी तरह रहते, मगर मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। बाबा के मरने के बाद माँ ने कोई रस्में भी नहीं की, ना ही माँ ने विधवा का लिबास पहना, और मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, मगर माँ ने परवाह न की। वे बुटीक से बने बनाई ड्रेस लेकर आती है और उन्हें सिलाई करके वापस कर देती, जिसके पैसे से घर का खर्च चलता था। मेरे स्कूल की फीस भी दी जाती थी। एक दिन स्कूल से वापस आई तो माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं करीब जाकर उनसे पूछने लगी कि माँ क्या हुआ, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़बड़ाना बंद किया। यूँ लगता था जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंची हुई हो, जहां उनको मेरी आवाज़ सुनाई न दे रही हो। मगर फिर कुछ देर बाद वे चौंक गई और मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगी। मैंने जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बड़बड़ा रही थी, तो हैरत की बात थी कि उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वह कोई अजीब सी हरकत करती और फिर जब मैं उनसे इस बारे में बात करती तो वह आगे से हैरानगी का इजहार करती कि उन्हें तो कुछ याद नहीं होता। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। वैसे वह नॉर्मल ही रहती थी, मगर कभी कभार वो इस तरह की अजीब हरकतें करती तो एबनॉर्मल लगती। और फिर जब बाबा का देहांत हो गया था और घर चलाने की जिम्मेदारी माँ पर आई, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मगर पहली बार जब मैंने देखा कि बुटीक से आया दुल्हन का लाल जोड़ा माँ सी रही थी, रात को वही जोड़ा पहनकर बिल्कुल दुल्हन बनकर अपने कमरे में जा रही थी, मेरा मुंह हैरत और शौक के मारे खुला का खुला रह गया था। मैंने उन्हें आवाज़ दी, उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना कोई जवाब दिया। मैं उनके कमरे के बाहर बैठी इंतज़ार करती रही। सुबह जब वे बाहर आई तो मैंने देखा उनका चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह तो रोती रही हो। वह दुल्हन वाले कपड़े भी उनके जिस्म पर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और वह कपड़े शॉपर में डालकर बुटीक सेंटर में देने चली गई। और जब वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। फिर ऐसा हर तीसरे चौथे दिन होता। जो कपड़े वह सीती, उन्हें देने से पहले वे रात को खुद पहनकर कमरे में चली जाती और फिर दरवाज़ा बंद करके सारी रात रोती रहती थी। मैं भी बाहर परेशान बैठी जागती रहती। सुबह को उनका चेहरा देखकर मुझ में पूछने की हिम्मत न होती कि वे शॉपर के कपड़े डालकर बुटीक पर देने चली जाती, और फिर मैं उनके पास ढेरों पैसे देखकर हैरान होती। यकीन ना आता कि माँ घर के लिए कीमती सामान लेने लगी, और फिर करते करते 6 महीने में हम अच्छे खासे अमीर हो गए। माँ ने अपना बुटीक सेंटर खोल लिया, काम करने के लिए लड़कियां रख ली। अब मैं रोज़ रात को देखती माँ अपने बुटीक से दुल्हन वाला ड्रेस निकालती और पहनकर अपने कमरे में चली जाती। मैं बाहर शक में गिरफ्तार रहती और इधर उधर चक्कर काटती। एक रात मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं भी ये सब करके देखूं। इसलिए अगली रात माँ किचन में काम करने लगी। मैं बिज़ी थी तो मैं उनके बुटीक में चुपके से जाकर एक लाल रंग का लहंगा चोली उठा लिया और इसे पहनकर माँ के कमरे में चली गई और लाइट भी ऑफ कर दी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे इस रात अंधेरे में नज़र आने वाला वह साया याद आने लगा, तो मैं डर कर उठने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और आने वाले शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं खौफ के मारे बेहोश हो गई।
वह पता नहीं कौन थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। मुझे एकदम वो रात वाला मंज़र याद आया और मैं दहशत में हो गई और उठ बैठी। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा, लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मुझे तो माँ से डर लग रहा था। मैं उनकी बात अनसुनी करके भागकर घर से बाहर निकल आई। लोगों की बातें याद आने लगी जो वे कहते थे कि तुम्हारी माँ गलत काम करती है, तभी इतना पैसा आ रहा है इसके पास। मेरे दिमाग में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था, क्या मेरी माँ खुद को बेचकर इतना पैसा हासिल कर रही थी। मैं रोते हुए चली जा रही थी कि अचानक सड़क पर एक आदमी मेरे सामने आ गया। मेरी जब उस पर नज़र पड़ी तो मैंने डर के मारे मुंह पर हाथ रख लिया और दूसरी तरफ पलटकर भागी। वह शख्स भी मेरे पीछे भागा। परी, मेरी बात सुनो। मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी मगर मैं रुकी नहीं। भागते भागते मैं सड़क पर गिर गई और फिर मुझे होश ना रहा। न जाने कितनी देर बाद मैंने आंखें खोली। एक बार फिर मैं अपने कमरे में थी। माँ मेरा हाथ पकड़े बैठी रो रही थी। मैंने हाथ छुड़ाकर उठने की कोशिश की मगर माँ ने मेरा हाथ और मज़बूती से पकड़ लिया और मिन्नतें करने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ परी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने चिल्लाकर कहा, माँ मुझे बताओ, ये आदमी कौन है जो पहले तुम्हारे कमरे में था और कल मैंने सड़क पर देखा। वह मेरी माँ ने सर हिलाकर कहा, हाँ परी, मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। माँ ने मेरी बाजू से पकड़कर मुझे रोका और अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं 14 साल की थी जब अपनी सहेलियों के साथ एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में भीख मांगते एक फ़कीर पर नज़र पड़ी। हम सहेलियों की आदत थी, कोई भी फ़कीर नज़र आता तो हम इसको तंग करके मज़े लेते। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमने हंसी मजाक करते रास्ते पर पड़े छोटे छोटे पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए। वह फ़कीर हमें बहुत मना करता था मगर हमने पत्थर मारना और हंसना बंद ना किया, क्योंकि वह फ़कीर बेचारा लंगड़ा था, इसलिए तेज़ चल भी नहीं पा रहा था। हमारी तरफ से फेंके गए पत्थर में एक पत्थर उसके सर पर ज़ोर से लग चुका और खून बहने लगा तो हम सब घबरा कर रह गए। इस फ़कीर ने सर पर हाथ रखकर बहुत गुस्से से हमें देखते हुए कहा, तुम सब लड़कियां सारी ज़िंदगी तड़पोगी, कभी सुहागन बनना तुम लोगों को नसीब नहीं होगा, यह मेरी बद्दुआ है। वह फ़कीर तो ये कहकर वहाँ से चला गया मगर मेरी सारी सहेलियाँ परेशान हो गई और कहने लगी, हमने गलत किया है, अगर फ़कीर की बद्दुआ हमें लग गई तो फिर क्या होगा। उन सब के इस तरह डरने पर मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि मुझे उन फ़कीरों की दुआ बद्दुआ पर यकीन न था। खैर कुछ दिन तो मेरी सहेलियाँ इस वाक़ये को याद करती रही मगर फिर भूल गई। वह फ़कीर फिर कभी हमें नज़र नहीं आया। वक्त गुज़रता रहा। हम सब सहेलियों ने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर दी और अपने अपने घरों में बैठ गए। एक दूसरे से मिलना जुलना भी ना रहा। मेरा पहला रिश्ता हमारे दूर के एक रिश्तेदार का आया जो हमारे ही गांव में रहते थे। लड़का फ़ौज में नौकरी करता था, काफ़ी खुश शक्ल था। माँ बाबा समीत में भी बहुत खुश थी। जल्दी शादी की तारीख रख दी गई और फिर मैं विदा होकर ससुराल आ गई। शादी वाली रात मैं बड़े अरमान लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में आया मेरा दिल धड़कने लगा। जब वह मेरे पास पलंग पर बैठा तो मैंने नज़र उठाकर देखा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी तरह वह भी बहुत खुश लग रहा था। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली और इसके बोलने का इंतज़ार करने लगी मगर मुझे अपने पति की आवाज़ सुनना नसीब न हुआ। बैठे बैठे वो अचानक दिल पर हाथ रखकर पलंग पर गिर गया। मेरे तो हाथ पांव फूलने गए। मैंने फ़ौरन चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके घरवाले और घर के मौजूद मेहमान सब कमरे में इकट्ठे हो गए। डॉक्टर को बुला लिया गया मगर मेरा पति मर गया था।
पूरा गांव जवान मौत पर गमज़दा था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे दौर पड़ने लगे थे। 12 साल इस गम को झेल कर कुछ वक्त बाद नॉर्मल हो गई, मगर यह वाक़या कभी भूलता नहीं बनता था। माँ बाबा ने एक बार फिर मेरी शादी के लिए कोशिश शुरू कर दी और इस बार थोड़ी मुश्किल हुई रिश्ते मिलने में। जो कि विधवा थी, रिश्ता मिला मगर लड़का कम पढ़ा हुआ था, किसी कारखाने में नौकरी करता था। शक्ल और सूरत भी नॉर्मल थी। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते को भी गनीमत समझा और दूसरी बार मेरी शादी तय कर दी गई। मगर इस बार मैं ना जाने क्यों डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पहले पति के मरने पर नीलू अफसोस करने मेरे पास आई थी, तो उसने बातों बातों में कहा, मीना ये कहीं उसी फ़कीर की बद्दुआ का असर तो नहीं। नीलू भी हमारे साथ शामिल थी उस वक्त जब हमने उस फ़कीर पर पत्थर फेंके थे। रीना की इस बात ने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। कभी लगता कि शायद उसी फ़कीर की बद्दुआ का असर होगा, मगर कभी सोचती नहीं ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। बहरहाल दूसरी बार मेरे दिल घबराया हुआ था, मगर इस बार भी वही हुआ। मेरे पति शादी के बाद जैसे ही कमरे में आया, फ़ौरन गिरकर तड़पने लगा। जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक वह मर चुका था। डॉक्टर इसके किसी भी मर्ज़ की जांच नहीं कर सके थे, मगर दूसरी बार के इस वाक़ये ने गांव में हलचल मचा दी थी। औरतें मेरे बारे में बातें करने लगी कि ये मनहूस है, 2 पति खा गई, अब कोई इसे शादी करने की गलती ना करे। पूरे गांव में मेरी सहेलियां ही थी जो इस बात पर यकीन रखती थी कि मैं कोई मनहूस वगैरह नहीं हूँ, यह इसी फ़कीर की बद्दुआ का नतीजा है। अजीब बात थी कि अभी तक किसी की सहेली की शादी नहीं हो सकी थी, क्योंकि किसी की कहीं बात ही नहीं बन पा रही थी, जबकि मैं 2 बार विधवा हो चुकी थी। दूसरी बार के बाद मुझे भी फ़कीर की इस बद्दुआ का यकीन हो गया था। मैंने रोते हुए माँ बाबा को ये बात बता दी। बाबा ने इस फ़कीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि इससे मांगी माफ़ी जा सके, मगर वह नहीं मिला। मेरे लिए गांव में रिश्ते अब ख़त्म हो चुके थे। माँ बाबा ने तमाम जानने वालों की मन्नतें की, वह मेरा रिश्ता स्वीकार करने के लिए तैयार थे, मगर सब डर कर पीछे हट गए थे। बाबा का एक दोस्त था जो फैमिली समेत किसी शहर में रहकर मजदूरी करता था। बाबा ने तमाम वाक़यों के बारे में उसे बताया, तो उसने इसे लोगों की गलत सोच करार दी और अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। बाबा माँ तो बहुत ही खुश हो गए, मगर मेरा बुरा हाल था। जो शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। माँ बाबा मुझे तसल्ली देते कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर मेरे दिल में वह वहम बैठ चुका था। मैं तीसरी बार तो दुल्हन बनी, मगर इस बार मेरी किस्मत में सुहागन रहना नहीं लिखा था। जब बारात शहर से गांव मुझे लेने आ रही थी, तो दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी। तीसरी बार बेटी विधवा होने का गम उन्हें ले गया। बाबा की सुख दुखी थी, मेरी हालत तो पागलों जैसी थी, मगर बड़ी हिम्मत थी लड़के वालों की, जिन्होंने सब्र और हौसले के साथ ना सिर्फ अपने जवान बेटे की मौत का गम सहा, बल्कि दूसरों की तरह मुझे ना तो मनहूस करार दिया, ना मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, बल्कि उल्टा वो लोग मुझे और बाबा को संभाल रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ संभाला, बल्कि हमें शहर भी ले आए, क्योंकि गांव वालों की बातों की वजह से हमारा वहाँ रहना दुश्वार हो गया था। शहर में हम कुछ वक्त उनके साथ रहे, फिर बाबा ने किराए पर एक मकान ढूंढ लिया
और एक जगह उन्हें नौकरी भी मिल गई थी। बाबा काम पर जाते, मैं सारा दिन घर में अकेले और उदास रहती। तो उन्होंने एक दिन कहा, मीना, मैं तुम्हारी किसी सिलाई कढ़ाई वाले सेंटर में दाखिला करवा देता हूँ। तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और डिप्रेशन में कुछ कम हो जाएगा। मैं फ़ौरन बाबा की बात मान गई। हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर एक सिलाई कढ़ाई वाला सेंटर था। बाबा ने वहाँ मेरा दाखिला करवा दिया और मैं रोज़ आने जाने लगी। आते जाते मैंने नोट किया, एक लड़का मेरा पीछा करता था। मैंने पहले तो नज़रअंदाज किया, मगर जब उसने मेरे रास्ते में आकर मुझे परेशान करना शुरू किया तो मैंने बाबा से उसकी शिकायत कर दी। बाबा इस लड़के को जांचने के इरादे से उसके पास गए तो उसने बाबा से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बाबा ने घर आकर मुझे बताया। मैं सुनकर परेशान हो गई। एक और ज़िंदगी अपनी वजह से दांव पर नहीं लगा सकती थी, इसलिए बाबा की इजाज़त से मैं इस लड़के से मिली और इसको शुरू से लेकर आखिरी तक सब बताया, मगर मेरी हैरत का कोई जवाब न रहा जब सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने और बाबा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह लड़का अपनी ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए मुझसे मिन्नतें की, अगर मैं शादी पर राज़ी नहीं हूँ तो पहले सिर्फ मंगनी करके देख लो। इसके मुताबिक यह मेरा वहम और लोगों की गलतफहमी थी कि जो भी मुझसे शादी करता वह फिर मर जाता। वह इस वहम से मुझे आज़ाद करना चाहता था। इसकी लगातार की मिन्नतों से तंग आकर मैं मंगनी पर राज़ी हो गई, मगर साथ में साफ कह दिया था कि वह मुझसे शादी की उम्मीद ना रखे। मैं अपनी वजह से एक और जान नहीं ले सकती। वह मान गया था और फिर हमारी मंगनी हो गई। मैं बहुत डर रही थी, मगर मंगनी के बाद कुछ ना हुआ। वह लड़का जो मेरा मंगेतर बन चुका था अब रोज़ाना हमारे घर आने लगा। उसका नाम वही था। मोहित की फैमिली से सिर्फ बड़ा भाई था जो शादीशुदा था, बाकी माँ बाप मर चुके थे। मोहित के भाई भाभी आए थे मंगनी पर। मंगनी के बाद जब इसका आना जाना बढ़ा तो हमारे दरमियान बहुत नज़दीकियाँ बढ़ती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। मैंने बहुत कोशिश की, मगर खुद को मोहित से मोहब्बत करने से ना रोक सकी। हमारी मंगनी को 6 महीने हो चुके थे। इस वक्त मोहित और मैं एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। अचानक मोहित ने मुझसे शादी के लिए कहना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि मंगनी के बाद जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शादी के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये मेरा सिर्फ एक वहम है, मगर मैं घबरा रही थी। दिल एक तरफ उसकी मोहब्बत में तड़पता था तो दूसरी तरफ अपनाने से डरता था। मगर मोहित ने कोशिश करके जब बाबा को मना लिया तो मेरा दिल भी कुछ कुछ मानने लगा और फिर एक दिन मैंने उसे शादी की हामी भर ली। इस दिन मोहित बेतहाशा खुश था। मुझे बार बार एक ही बात कहता, मीना, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें दुल्हन के लाल जोड़े में देखने की। अब मेरी वह ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं इसकी दीवानगी भरी बातें सुनकर हंस देती और दिल में दुआ करती, हे ऊपर वाले, इस बार मेरा सुहाग सलामत रखना। हमारी शादी से एक दिन पहले मुझे गांव से खबर मिली कि मेरी सहेली नीलू और काजल की शादी वाले दिन उनके पति मर गए और दोनों ने खुदकुशी कर ली। इस खबर से मैं चौंक उठी थी और सोचने लगी थी कि यह मैं क्या करने जा रही हूँ। मोहित जैसे इंसान जो मेरे इश्क है, उसे मौत के मुंह में धकेलने जा रही हूँ। मैंने इसी वक्त मोहित से शादी करने से मना कर दिया। मोहित ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की, गुस्सा, प्यार, मिन्नतें, सब कुछ किया, मगर मेरी ना हाँ में ना बदली कि वह चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोता रहा और एक ही बात कहता रहा, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें दुल्हन के लाल जोड़े में देखने की। ऊपर वाले के वास्ते ऐसा मत करो। मगर मैंने दिल को पत्थर बनाए रखा। मुझ में मायूस होकर मोहित चला गया और कभी पलट कर नहीं आया। 3 महीनों बाद एक दिन इसका भाई हमारे घर आया और अचानक ये हुआ कि 3 महीने
हो गए। मोहित कहीं चला गया। मुझे और बाबा को बहुत शौक लगा, मगर हम क्या कर सकते थे। मैं हर दुआ में गिड़गिड़ाकर मोहित की सलामती की दुआ मांगती कि इसे जहाँ भी रखना खुश रखना। 10 दिन बाद उसका बाप फिर हमारे घर आया। बहुत परेशान था। हाथ में एक पैदा हुई बच्ची थी। कहा कि इसकी बीवी के डिलीवरी होने पर इसकी बीवी का देहांत हो गया। इस बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं, लिहाजा मोहित से रिश्ते के नाते मैं उसकी बेटी को संभाल लूँ। मैंने बच्ची को मोहित के भाई से ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन बाबा भी चल बसे। मेरे पास सिर्फ बच्ची थी। मैंने मोहित के भाई से कहा कि वह बच्ची हमेशा के लिए मुझे दे दे, तो उसने कहा, क्या मैं सारी ज़िंदगी बच्ची के केयर टेकर बनके रह सकती हूँ? तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। यूँ मैं मोहित के घर जाकर रहने लगी। मोहित की भाभी कहीं नौकरी करती थी, लिहाजा वह मोहित के भाई के साथ नहीं बल्कि किराए के मकान पर रहती थी। इस घर कभी नहीं आई थी, जो उसके पति का घर था, जहाँ सिर्फ मोहित रहता। पहले मोहित के भाई ने मोहल्ले में मुझे अपनी बीवी की हैसियत से मिलवाया था, वरना अगर लोगों को हकीकत मालूम हो जाती तो कोई मुझे वहाँ न रहने देता। मोहित का भाई अपनी बेटी को मेरे हवाले करके कमाने के लिए चला गया, जहाँ से वह सालों बाद कभी कभार अपनी बेटी से मिलने आता। एक दिन मोहित के भाई के मरने की खबर मिली। मुझे उसके मरने का अफसोस तो हुआ, मगर इससे ज़्यादा फिक्र थी अब मैं खुद को और उसकी बेटी को कैसे पालूंगी। मगर सिलाई कढ़ाई तो मुझे आती थी, इसलिए यही काम शुरू कर दिया मैं। क्योंकि मोहित के भाई की बीवी नहीं थी, लिहाजा उसके मरने के बाद, इसलिए मैंने सारी रस्में भी नहीं की। मैं हमेशा दिन को घर के काम करती, बच्ची संभालती, रात की तन्हाई में मोहित को याद करके रोती, इसके आने की दुआएं मांगती। इसी कमरे में थी जो मोहित का था। एक रात गर्मी की वजह से मैं कमरे से बाहर सोई। सुबह जब कमरे में किसी काम से गई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे रात को यहाँ कोई आया था। कमरे का एक छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहरी गली की तरफ खुलता था। इसी रात वह खुला रह गया था। जो भी था इसी दरवाजे से अंदर आया था। पहले मुझे लगा शायद चोर होगा, मगर हर चीज़ सलामत थी। फिर कुछ ऐसा सबूत मिले जिससे यकीन हुआ था कि इस रात कमरे में मोहित ही आया था। 16 साल बाद इसके आने की निशानियां पाकर मैं पागल हो उठी थी। मोहित मुझसे बहुत नाराज़ और मायूस हो गया था। 16 साल से यही पछतावा मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मोहित की ख्वाहिश थी मुझे दुल्हन बने देखने की, इसलिए मैं हर रात लाल जोड़ा पहनकर इसके कमरे में बैठकर इसका इंतज़ार करती, मगर वह नहीं आया। उस रात के बाद मैं सारी रात रोती रहती। फिर वह एक बार आया, मगर बदकिस्मती से उस रात मेरी जगह तुम जाकर बैठ गई थी। तुम्हारी चीख सुनकर मैं जैसे कमरे में गई थी, तब मैंने उसकी एक झलक देखी जब वह कमरे से भाग रहा था। इतना कहकर माँ गहरे गहरे सांस लेने लगी, जैसे सांस लेने में मुश्किल हो रहा हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। माँ की दर्द भरी कहानी सुनकर मैंने रोते हुए पूछा, माँ वह बच्ची मैं ही हूँ ना, जिसको आपने पाला था? माँ ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया और चूमने लगी। माँ की स्टोरी जानने के बाद मैं उनसे लिए खुशियाँ ढूंढने निकल पड़ी, यानी बाबा के भाई मोहित चाचा को, जो इस दिन मुझे रोड पर मिली थी और मेरे बेहोश होने के बाद मुझे घर के दरवाजे पर छोड़कर गए थे। मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दिन बाद मुझे वह एक मज़ार के बाहर बैठे हुए मिले, जिन्होंने 16 साल से माँ की मोहब्बत में दीवाने होकर फ़कीर बनकर गुजारा। बड़ी मिन्नतें करके उन्हें बुलाने पर राज़ी हुए थे। फिर कुछ वक्त लगा उन्हें माँ से शादी के लिए मनाने पर,
माँ तो पहले से ही राज़ी थी। जिस दिन दोनों की शादी हुई, माँ को बिना किसी डर के मैंने मुस्कुराते देखा और फिर वह वहम जो भी था वह वहीं दफन होकर रह गया था। माँ से शादी के लिए मोहित चाचा को 6 महीने हो गए थे और वह बिल्कुल ज़िंदा सही सलामत थे। एक दिन वह माँ के साथ सहन में बैठे बातें कर रहे थे कि एक ख़्याल आने पर मैंने उनके पास जाकर पूछा, बाबा एक बात तो बताएं। माँ से शादी के बाद मैं उन्हें बाबा ही कहती थी। क्या माँ को पैसे आप ही भेजते थे? उन्होंने मुस्कुराकर सर हिला दिया और कहा, 16 साल फ़कीर बनकर बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। मेरे वो किसी काम का नहीं था। जब भाई की मौत की खबर मिली तो पैसे तुम लोगों के खर्च के लिए तुम्हें भेजने शुरू कर दिए। बाबा के यह बात बताने पर मैं हल्की फुल्की रो गई और खुशी महसूस की। मैंने अपनी प्यारी माँ के बारे में मोहल्ले वालों की बातों में आकर गलत किया था। धन्यवाद। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।